हालेलुया। प्रभु यीशु के चेले भी बाहर से कमज़ोर और दुर्बल लोग दिखाई देते थे, साधारण लोग दिखाई देते थे, पर वो साधारण थे नहीं। बाहर से वे साधारण दिखाई देते थे, पर उनके अंदर कुछ तो असाधारण था। परमेश्वर का पवित्र आत्मा उनके अंदर था। और इसीलिए हम प्रेरित चरित्र में घटना पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु के स्वर्ग में चले जाने के बाद जब 50वें दिन चेलों को पवित्र आत्मा मिल गया, वे बड़े ज्ञान से भर गए, हिम्मत से भर गए, सामर्थ्य से भर गए। और प्रभु के 2 चेले जब भी मंदिर में जा रहे थे, पतरस और यूहन्ना दोनों जब भी मंदिर में जा रहे थे, तब मंदिर के दरवाजे पे जो लंगड़ा भिखारी बैठा हुआ था, उसने उनके पास भीख मांगी। जैसे कि वो दूसरों के पास मांगता था, उसी तरीके से उसने पतरस और यूहन्ना के पास भीख मांगी, क्योंकि वे भी तो साधारण ही लोग दिखाई देते थे। ये मनुष्य के बारे में लिखा गया है कि ये जन्म का लंगड़ा था और कभी अपने पैर पे खड़ा नहीं हुआ था। हर रोज लोग उसे मंदिर के दरवाजे पे लाकर बिठाते थे ताकि मंदिर में आना जाना करने वालों के पास ये भीख मांग सके। हर दिन उसका ये काम चलते रहा। जब यूहन्ना और पतरस पवित्र आत्मा मिलने के बाद मंदिर में जा रहे थे, इस मनुष्य ने उनके पास भी भीख मांगी। तभी पतरस ने उससे पहले कहा, हमारी ओर देख। वो देखने लगा, शायद आज कुछ तो बड़ा मिलेगा। लोग भीख देते हैं और आगे निकल जाते हैं, उनके पास भिखारी के साथ बात करने के लिए समय नहीं होता है। पर ये दोनों चेले रुके हैं और बोल रहे हैं, हमारी ओर देख। तब ये भिखारी बड़ी आशा से, बड़ी उम्मीद से उनकी ओर देख रहा है कि कुछ तो अच्छा मिलेगा, कुछ तो ज़्यादा पैसा मिलेगा या कपड़ा मिलेगा, कुछ तो अच्छी चीज़ मिलेगी। जब ये देखने लगा, तभी पतरस उससे कहता है, तुझे देने के लिए मेरे पास सोना चांदी कुछ नहीं है, पर जो है वो मैं तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर। और पतरस ने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उससे उठाया और बाइबिल कहती है तुरंत उसके पाँव में और टखनों में बल आ गया। वो कूदकर खड़ा हो गया और कूदते कूदते मंदिर में चला गया, परमेश्वर की महिमा करने लगा। और आसपास के लोग जितनों को मालूम था कि ये तो जन्म का लंगड़ा है और कभी अपने पैर पे खड़ा नहीं हुआ है, उन लोगों ने जब उसको देखा, सबों को बड़ा अचंभा लगा कि ये कैसा हो गया। पतरस ने कहा था, सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं, पर जो है वो मैं तुझे देता हूँ। वे पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, बाहर से साधारण दिख रहे थे, अंदर से परमेश्वर के सामर्थ्य से भरे हुए थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्यशाली बना देता है। पवित्र आत्मा मिलने के बाद ही चेलों के द्वारा बड़े बड़े चमत्कार होने लगे। हम दुर्बल और कमज़ोर इंसान हैं, पर जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आता है, हम अपने आप को दुर्बल महसूस नहीं करते हैं, कमज़ोर महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं सामर्थ्यशाली परमेश्वर का सामर्थ्यशाली आत्मा हमारे अंदर है। यदि वो हमारे अंदर है तो हम कमज़ोर कैसे हो सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिनके अंदर पवित्र आत्मा है वे स्वर्ग के खुशी से भर जाते हैं, स्वर्ग की शांति से भर जाते हैं। सामर्थ्यशाली लोग वे नहीं है जिनके पास बहुत पैसा है, सामर्थ्यशाली लोग वे नहीं है जिनके पास बहुत सोना चांदी संपत्ति या जायदाद है। अमीर लोग, दुनिया के जाने माने लोग क्या लंगड़े भिखारी को उठा सकते थे? अमीर कौन है? जिसके पास बहुत पैसा है वो अमीर है, या जिसके पास पवित्र आत्मा था वो पतरस अमीर है। जिसके पास सोना चांदी पड़ी है, जिसके पास बहुत संपत्ति और जायदाद पड़ी है, वे लंगड़े भिखारी को उठा नहीं सकते हैं। पर जिसके पास सोना चांदी नहीं था, उसने लंगड़े भिखारी को उठाया, क्योंकि वो सचमुच अमीर था, इस कारण कि परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर वास कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। प्रभु यीशु के चेलों के पास पैसा नहीं था, जमीन नहीं थी, घर नहीं था, पर वे दुनिया के बड़े खुश लोग थे। पवित्र आत्मा उनके अंदर था, इसलिए वे हंस रहे थे। जब लोग उनको सताते थे, ताड़ना देते थे, भले कामों के लिए उनको सजा देते थे, तब भी बाइबल कहती है वे खुशी से परमेश्वर की स्तुति करते थे, परमेश्वर का भजन गाते थे। प्रभु के दो चेले सिलास और पौलुस जब भी जेल में थे, तब उस समय वहाँ पे लिखा गया है वे आधी रात को परमेश्वर का भजन गा रहे थे, स्तुति कर रहे थे। क्यों? साधारण मनुष्य नहीं कर सकता है, उनके अंदर परमेश्वर का आत्मा था। पतरस जब भी बंदी गृह में था और ये जानता था कल मुझे मारा जाएगा, लिखा गया है हेरोदस राजा ने तय किया था अगले दिन सुबह इसका कत्ल कर डालेंगे, और पतरस जानता था कल मैं मरने जा रहा हूँ, तो भी वो उस बंदी गृह में, उस जेल के अंदर सिपाहियों के बीच में बड़ी शांति से सोया हुआ था। ये खुशी कहाँ से आती है? पौलुस और सीला जेल में रहते हुए कैसे भजन गा रहे थे, कैसे प्रभु की महिमा कर रहे थे। मुझे हमेशा इस बात के ऊपर बड़ा अचंभा लगता है कि लोग छोटी छोटी परेशानी को लेकर नाराज हो जाते हैं। छोटी छोटी जरा कुछ हो गया कि उनका मुंह उतर जाता है। थोड़ी सी परेशानी हो गई, थोड़ा सा दुख आ गया कि चेहरा बदल जाता है, चेहरे पे खुशी नहीं रहती है। और ये चेले देखो, उन्होंने भला काम किया था कि एक जवान बेटी में से दुष्टात्मा निकाला था, और भले काम का उनको बख्शिश मिल गया था कि उनको जेल में डाला गया था, और वहाँ रहकर वे आधी रात के समय भजन गा रहे थे, परमेश्वर की स्तुति गा रहे थे, क्योंकि वे साधारण इंसान नहीं थे, उनके दिल में पवित्र आत्मा था। वे पवित्र आत्मा की खुशी से भरे हुए थे। पतरस जानता था कल मैं मर जाऊंगा। हेरोदस राजा ने तय किया है तो उसके फैसले को कौन बदल सकता है? एक राजा ने तय किया है कि कल वो मुझे मार डालेगा, कौन बदल सकता है इस फैसले को? तो भी उसके दिल में शांति थी और वो शांति से सोया हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कई बार अखबार में पढ़ा है कि जिन लोगों को फांसी की सज़ा दी जाती है और उनको पता होता है कल मुझे फांसी लगाई जाएगी, उसके पहली रात वे बड़े परेशान होते हैं, वे व्याकुल रहते हैं। क्यों? कल हमारे ज़िंदगी का आखिरी दिन है, मैं मर जाऊंगा, ख़त्म हो जाऊंगा, कल फांसी लगाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, कोई बदल नहीं सकता है, और कल मैं मरने जा रहा हूँ। जितने लोगों को फांसी की सजा हो जाती है, पहले दिन पहली रात को वो सोते नहीं है, रात भर तड़पते रहते हैं। और पतरस, जिसे मालूम था कल हेरोदस राजा मुझे लोगों के सामने लाकर मेरा कत्ल करवाने वाला है, वो शांति से सोया हुआ था, क्योंकि वो जानता था मैं जिंदा रहूँ तो भी प्रभु का हूँ और मर जाऊँ तो भी प्रभु का ही हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। राजा के फैसले को बदलने की ताकत दुनिया में किसी के पास नहीं थी, पर जो राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है, उसने हेरोदस राजा के फैसले को पूरी तरह से रद्द कर दिया। उस जेल के अंदर आधी रात के समय परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेज दिया और पतरस को वहां से बाहर निकाला। हालेलुया, हालेलुया। ये पवित्र आत्मा की शांति है कि जो मनुष्य जानता है 5 या 6 घंटे के अंदर मैं मर जाऊंगा, तो भी वो शांति से सो रहा है। ये पवित्र आत्मा की शांति है। बिना वजह, बिना कुछ गुनाह किए, भले काम के लिए जेल में डाला गया है, तो भी खुशी से गा रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। ये पवित्र आत्मा का आनंद है। और परमेश्वर यीशु पर विश्वास करने वाले हर मनुष्य को पवित्र आत्मा देना चाहता है। वो आपको, मुझे और दुनिया का हर मनुष्य जो यीशु पर विश्वास करके उस महान परमेश्वर का बेटा और बेटी बन गए हैं, उन्हें वो पवित्र आत्मा देना चाहता है। और इसीलिए यीशु कहता है जो उसके पास मांगते हैं, जो उस महान परमेश्वर पिता के पास मांगते हैं, उन्हें वो पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? इसका मतलब ये है परमेश्वर चाहता है हम उसके पास पवित्र आत्मा मांगे।
आप जब प्रार्थना करते हैं हर दिन आप पवित्र आत्मा मांगो, हर दिन उसके पास पवित्र आत्मा मांगो। आप कहेंगे मुझे चंगाई की ज़रूरत है, आप कहेंगे मुझे छुटकारे की ज़रूरत है, मुझे मेरे जीवन में आशीषों की ज़रूरत है, मुझे दुखों से बाहर निकालने की ज़रूरत है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा दे रहा है, क्या वो आपको चंगाई नहीं देगा? क्या वो आपको छुटकारा नहीं देगा? क्या वो आपके जीवन से दुख को नहीं निकालेगा? क्या वो आपके जीवन से परेशानी को नहीं निकालेगा? वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है और वो हमें सबसे बड़ी चीज़ देना चाहता है कि उसका पवित्र आत्मा हमारे अंदर आए, हम सामर्थ्यशाली बन जाए, हम खुशी से भर जाए, हम शांति से भर जाए। ये उसकी इच्छा है, ये उसकी तमन्ना है। यीशु ने कहा था कि मैं तुम्हें जीवन देने के लिए आया हूँ और वो बहुतायत का देने के लिए आया हूँ। वो नहीं चाहता है कि हम आंसू बहाते रहे, हम रोते रहे, परेशान रहे। यदि आप उसके पास पवित्र आत्मा मांगते जाएंगे और आप हर दिन पवित्र आत्मा से भरते जाएंगे, आपकी बीमारी कब खत्म हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। आपकी परेशानी कब खत्म हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि जहाँ प्रकाश है, जहाँ ज्योति है, वहाँ से अंधकार भाग जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बीमारी अंधकार है, कर्जे का बोझ अंधकार है, सारी परेशानियां अंधकार है, हर प्रकार की बुराई अंधकार है। बाइबल कहती है परमेश्वर ज्योति है, प्रकाश है और उसके अंदर अंधकार जरा भी नहीं है। जो पवित्र आत्मा को पाते हैं, जो पवित्र आत्मा से भरते जाते हैं, उनके जीवन से अंधकार धीरे धीरे खत्म होता है। अंधकार के काम अर्थात शैतान के काम उनके जीवन से नष्ट होना शुरू हो जाता है। इसीलिए जब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के पास पवित्र आत्मा मांगो, परमेश्वर के पास उसका पवित्र आत्मा मांगो। हर दिन पवित्र आत्मा से भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ। जितने पवित्र आत्मा से भरते जाओगे उतना आपका जीवन सामर्थ्यशाली बन जाएगा। आप खुशी से भर जाओगे, शांति से भर जाओगे। खुशी और शांति पैसे के द्वारा नहीं मिलती है। ये मत सोचो कि मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी तभी मेरे जीवन में खुशी आएगी। ये मत सोचो कि अभी मेरे पास खुद का मकान नहीं है, मैं किराए के मकान में रहता हूँ, जब मेरे पास खुद का मकान आएगा मेरे जीवन में खुशी आएगी। नहीं, खुशी और शांति ये परमेश्वर का वरदान है। बड़े बंगले में और बड़े घर में रहने वाले लोग भी आंसू बहाते हैं, बड़े बंगले में रहने वाले लोग भी आंसू बहाते हैं। अच्छे गद्दी पर सोने वाले भी नींद के लिए गोलियां लेते हैं। शांति पैसे से नहीं मिलती है, खुशी सोना चांदी से नहीं मिलती है, बल्कि ये परमेश्वर का वरदान है। और जो पवित्र आत्मा को पाते हैं उनके दिल में सच्ची खुशी और सच्चा आनंद आता है। हालेलुया, 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 हालेलुया।